इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको इस वक्त के रेडियो बुलेटिन। देश में तीसरी लहर के लिए घातक माने जाने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर प्रदेश में चिंता बढ़ गई है। दरअसल भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के एक अन्य मरीज की पुष्टि हुई है। राजधानी के साकेत नगर क्षेत्र के 65 साल की महिला में ये वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि इसे एक हफ्ते पहले इसी क्षेत्र के एक 65 वर्षीय महिला में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। जानकारी की माने तो संक्रमित महिला को कोरोना टीका का एक डोज लग चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसर द्वारा बताया जा रहा है कि महिला की हालत अब पहले से ठीक है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 6 मामले की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम 20 जुलाई तक जारी किए जा सकते हैं। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल परीक्षा परिणाम की बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए फॉर्मूला का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे परीक्षा समिति द्वारा मान्य कर लिया गया है। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि एमपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जुलाई के तीसरे सप्ताह तक 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी स्कूलों को OMR शीट भरकर मंडल को भेजने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद सभी स्कूलों द्वारा मंडल को OMR शीट भरकर भेज दिया गया है। वहीं अंक सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मृत शिक्षकों द्वारा न सिर्फ कक्षा संचालित की जा रही है, बल्कि ऑनलाइन क्लास लेने के बाद शिक्षकों के वेतन पत्र भी जारी कर दिए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर की नजर में मामला आने के बाद अब हड़कंप की स्थिति मच गई है। मामला जबलपुर जिले का है, जहां 3 दिन पूर्व PSM में चतुर्थ श्रेणी के अरावली सदन सेक्शन की कक्षा शिक्षिका द्वारा जिले के 3 ऐसे शिक्षक जिनका कोरोना काल के दौरान आकस्मिक निधन हो गया है, उनकी ऑनलाइन कक्षा में उपस्थिति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 16 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन उपस्थिति का प्रमाण पत्र जारी कर शिक्षिका ने प्रमाणित किया कि सभी शिक्षक ऑनलाइन कक्षा में मौजूद रहे। इतना ही नहीं, शिक्षिका द्वारा प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर सभी अध्यापकों को वेतन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल ऑनलाइन परीक्षाओं की उपस्थिति के आधार पर ही प्रशिक्षण करने वाले अध्यापकों को वेतन पत्र जारी किए जाते हैं। बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने के बाद मृत हुए शिक्षकों के वेतन पत्र जारी करने के बाद शिक्षिका और प्राचार्य की मिलीभगत या लापरवाही उजागर हुई है। आज जब इस मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी गलती की गई है तो ये जांच के बाद स्पष्ट होगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में अब नकली खाद के बाद किसानों को मुंह मांगे दामों पर बेचने के लिए यूरिया भी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मुखबिर की सूचना पर सिहोरा SDM ने नकली यूरिया बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। SDM के निर्देश पर पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली यूरिया बरामद की है। SDM सिहोरा आशीष पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि सिहोरा तहसील के गोरहा ग्राम में स्थित एक खेत में बने मकान में नकली यूरिया बनाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर SDM आशीष पांडे के साथ स्थानीय पुलिस और कृषि विभाग ने जब मौके पर दबिश दी तो वहां पर कई क्विंटल नकली यूरिया बरामद हुई। बताया जा रहा है कि ये नकली यूरिया स्थानीय किसानों को बेची जा रही थी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता अब भोपाल में भी लग जाएगा। उसके बदलते स्वरूप का पता लगाने के लिए की जाने वाली जीनोम सिक्वेंसिंग अब जल्द ही यहाँ भी शुरू होगी। जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन शहर के कमला नेहरू अस्पताल के 6ठे फ्लोर पर लगाई जाएगी। इसे जल्द इंस्टॉल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कई शहरों से लिए जाने वाले सैंपल की जांच इस मशीन से की जा सकेगी। इसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन में आ जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बारे में कहा कि दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के सहयोग से जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन यहां लगाई जा रही है। इसके लिए स्टाफ भी वहीं से लिया जाएगा। यही स्टाफ प्राप्त होने वाले सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग करेगा। अगर 15 जुलाई तक देश अनलॉक हो जाता है और कोरोना वायरस वेरिएंट बदलता है तो सितंबर में ही महामारी की तीसरी लहर आ जाएगी। IIT कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र वर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश रंजन ने दूसरी लहर के ट्रेंड और कैलकुलेशन के आधार पर इसकी आशंका जताई है। IIT की स्टडी के मुताबिक उस वक्त तक देश में कम से कम 1.5 लाख और अधिकतम 5 लाख तक केस रोजाना हो सकते हैं। यही पिक होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि जानकारी 2022 में संक्रमण की दर इसी महीने की 21 तारीख जैसी होगी।
दूसरी लहर में प्रदेश में रोज 13,000 मरीज रोज मिल रहे थे। इस हिसाब से तीसरी लहर में उससे ज्यादा मरीज मिलेंगे। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।